क्या हुआ भाई? आज तो 10 ओवर के बाद ही थक गया। पता नहीं यार, कुछ हफ्तों से एनर्जी ही नहीं रहती। ऑफिस स्ट्रेस होगा, मुझे भी पहले वही लगा था। बट एपेटाइट भी कम हो गई और वेट भी थोड़ा ड्रॉप हुआ है। डॉक्टर के पास गया? नहीं, बस कल सिम्टम्स ऑनलाइन सर्च कर रहा था और फिर पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में पढ़ लिया। अरे, और उसके बाद से दिमाग में सिर्फ क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। यार इंटरनेट पे सर्च करोगे तो टेंशन ही बढ़ेगी। बिल्कुल। वैसे मैंने रिसेंटली बोल्ड स्काई डॉक्टर पर एक ऑन्कोलॉजिस्ट देखा था पैंक्रियाटिक कैंसर पे। सीरियसली? हाँ। पैंक्रियाटिक कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं? फर्स्ट साइंस की जहाँ तक बात करें, पैंक्रियाटिक कैंसर स्टार्ट जब होता है, कोई अर्ली साइंस नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि पेनलेस स्टार्ट होता है, छोटा सा मास होता है। हाँ, लेकिन छोटे छोटे सिम्टम्स धीरे धीरे कर आते हैं, जैसे कि पेन होना बैक में या फिर पेट में ऊपर की तरफ, वेट लॉस होना अर्लीस्ट सिम्टम होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। उसके बाद जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, पेन बढ़ता जाता है, जॉन्डिस होता है, आता है। इसमें स्किन जो है और आइज़ येलो हो जाएंगी, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, स्टूल का कलर लाइट होता चला जाता है। और उसके अलावा जो सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते हैं वो है पेट का फूलना। अगर डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसमें शुगर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है डायबिटीज़। तो इन सब से एक शक होता है कि ये पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। तो ये सारे अर्ली साइंस होते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के। पैंक्रियाटिक कैंसर होने का कारण? पैंक्रियाटिक कैंसर एग्जैक्टली होता क्यों है ये अभी तक स्पेसिफिकली पता नहीं है। हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स बोले जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का होना, डायबिटिक एंड अल्कोहलिक में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कोई हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर होती है, जैसे कि जेनेटिक हो गए, या फैमिली में पैंक्रियाटिक कैंसर रन कर रहा हो, या पैंक्रियाटिक सिस्ट पहले से बने हुए हों। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, इनके साथ मिला है, बट एग्जैक्ट कारण अभी तक क्लियर नहीं है। लेस देन 5% केसेस में जेनेटिक होते हैं, हेरिडिटरी कम है ये। पैंक्रियाटिक कैंसर के बाद कितने दिन जिंदा रहते हैं? सर्वाइवल रेट की बात करें तो सर्वाइवल डिपेंड करता है किस स्टेज में ये पता चला है। अगर ये पूरी तरह निकल गया, रिसेक्ट हो गया, निकलने वाला है, अर्ली स्टेज में पता चला है, तो सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे लेट स्टेज में पता चलता है, सर्वाइवल जो है वो मंथ्स में हो जाते हैं। स्टेज 4 की अगर बात करें तो 6 to 9 मंथ का सर्वाइवल रहता है। और अगर स्टेज 3 तक बात करें, 3 में भी सर्जरी अगर कम्प्लीटली हो गई, कीमो रेडिएशन सारी चीज़ें हो गई, तो सर्वाइवल जो है मोर देन 5 years तक जा सकता है 80% केसेस में। स्टेज 1 में बहुत अच्छा सर्वाइवल होता है, स्टेज 2 में उससे थोड़ा सा कम होता है। बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ता गया सर्वाइवल। दूसरा, जिस साइट पे पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, क्योंकि पैंक्रियाटिक कैंसर का सिर्फ मतलब ये नहीं कि एक पैंक्रियाज में कैंसर, किस जगह पे हुआ, बॉडी और टेल में होता है, वो पूरी तरह नहीं निकल गया तो 100% सर्वाइवल है। अगर रिकरेंस हुआ तो फिर सर्वाइवल कम हो जाता है। हेड ऑफ पैंक्रियाज जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं उनमें सर्वाइवल कम होता है। अनसीनेट प्रोसेस होता है हेड के नीचे, उसमें सर्वाइवल और कम होता है। डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा हो तो उसमें सर्वाइवल काफ़ी बेटर होता है। तो जिस साइट पे है, जिसको पेरीएम्पुलरी बोलते हैं, उस साइट पे इनका सर्वाइवल डिपेंड करता है। बट मोटा मोटी अगर बात करी जाए एवरेजली, तो जो ऑपरेट हो सकते हैं, जो पूरी तरह निकल गए, उनका सर्वाइवल बेटर होता है कंपेयर टू जो नहीं ऑपरेट हो सकते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर एज लिमिट क्या है? एज फैक्टर यूजुअली मैटर नहीं करता, लेकिन ये पाया गया है कि जितनी कम एज में पाया जाता है पैंक्रियाटिक कैंसर, वो उतना ही एग्रेसिव होता है। ओल्ड एज में उतना ही कम एग्रेसिव होता है, कम फैलता है। लेकिन ओल्ड एज में समस्या ये होती है कि क्या हम उस एज में उनको ऑपरेट कर पाते हैं। अगर ऑपरेट कर पाते हैं तो ओल्ड एज वाले कैंसर ज़्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू यंग एज के मुकाबले में। नहीं, कोई एज फैक्टर नहीं है। यूजुअली जैसे मैंने बताया ना, क्रॉनिक डायबिटिक या अल्कोहलिक होते हैं, तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये ज़्यादातर जो मिलते हैं 60-70 के दशक में मिलते हैं, तो उस एज वाले कॉमन हैं। लेकिन है क्या कि अर्ली डिटेक्ट होने चाहिए। आपको अपने सिम्टम्स पहचानने हैं, पहचान पाए तो अर्ली डिटेक्ट हो पाएगा, तो ट्रीट करना आसान रहता है। कैसे पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चलता है? अगर सिम्टम्स हैं तो आप अपने फिजिशियन के पास जाते हैं। यूजुअली अल्ट्रासाउंड करते हैं, बट अल्ट्रासाउंड पैंक्रियाज तक देखना थोड़ा मुश्किल होता है। एक वेग सा
मास सा दिखता है या कुछ दिखता है, सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं वो CECT है, ट्रिपल फेज CT करते हैं पूरे एब्डोमेन का, जिसमें आप पैनक्रियाज, उसके साथ की नलियाँ, नसों की सप्लाई और वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, और जहाँ तक फैला है वो भी पता चल जाता है। स्टेज 1 पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षण क्या हैं? स्टेज 1 में जो कहते हैं कॉमन सिम्टम्स वो होते हैं लॉस ऑफ वेट होना, हल्क वेग पेन होना और एपेटाइट यानी भूख का कम लगना। अगर सबसे अर्ली साइंस में भूख का कम लगना और वज़न का गिरना है, उसमें आप स्टेज 1 में भी पकड़ सकते हैं, और स्टेज 1 में पकड़ने के बाद ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से काम चल जाता है इसमें। पैनक्रियाटिक कैंसर वार्निंग साइंस क्या हैं? वार्निंग साइंस अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, एक हाई रिस्क हो जाता है पैनक्रियाटिक कैंसर, क्योंकि जितना जल्दी ऑनसेट होगा उतने लंबे समय तक वो पैनक्रियाज को डैमेज करता रहेगा। दूसरा एल्कोहलिज्म क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस करता है, और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस पैनक्रेटिक कैंसर की तरफ जा सकता है। कुछ होते हैं जैसे कि गॉलस्टोन रिलेटेड डिजीज़ेस, उसमें भी पैनक्रेटाइटिस के कारण रिस्क बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करने मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डाइट में, ताकि आप डायबिटिक ना हो, और अल्कोहल जितना हो सके अमाउंट को कम करें एंड अवॉइड करें। बहुत एग्रेसिव होता है स्टेज 1 में, अगर पता चला और आपने ट्रीटमेंट को डिनाई किया या लिया नहीं, आपने अवॉइड करते रहे, जस्ट इग्नोर किया, तो इट माइट बी कि 6 मंथ में स्टेज 3rd एंड 4th की ओर चला जाए। ये बहुत एग्रेसिव कैंसर होते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी के अलावा इलाज क्या है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो स्टेज 1, 2 आप सर्जरी करके पूरी की पूरी गांठ निकालते हैं। इस सर्जरी को हम लोग विपल्स कहते हैं, जिसमें पैनक्रियाज, उसके साथ का जो ड्यूडेनम है, वो पित्त की थैली, वो सारी चीज़ें निकाली जाती हैं और सबको नया रास्ता दिया जाता है। ये हम लोग ओपन तरीके से पहले किया करते थे, अब लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक माध्यम से करते हैं। उसके बाद अगर गांठ काफ़ी बड़ी है, निकल नहीं सकती या जटिल है, तो फिर हम लोग कीमोथेरेपी देके कम करते हैं या कीमो और रेडिएशन देके कम करते हैं। अगर स्टेज 4 में पता चले तो सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी रहता है एक ऑप्शन का। लेट डिटेक्ट होने पे सर्जरी ऑप्शन नहीं रह पाता है, क्योंकि ये आसपास के स्ट्रक्चर्स में फैल चुका होता है, जकड़ चुका है स्ट्रक्चर्स को। खून की नसें जो स्टमक को और शरीर के पार्ट्स को सप्लाई करते हैं, उनको जकड़ लेता है, तो उसमें पेन का एक सिम्टम आता है, जॉन्डिस आता है। अगर काफ़ी हाई ऑनसेट ऑफ पेन है एंड जॉन्डिस है, तो एक तरह से वो इनऑपरेबल हो गया। इनऑपरेबल में जॉन्डिस कंट्रोल करना, पेन को कंट्रोल करना और फिर कीमोथेरेपी देना, यही ऑप्शंस बचते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब आप कीमोथेरेपी भी नहीं दे सकते, तो वहाँ पे सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेन कंट्रोल करना है, एंड जॉन्डिस के लिए स्टेंट का यूज़ करते हैं ताकि जॉन्डिस कम हो सके। पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी के अलावा इलाज क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आप अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, डाइट मॉडिफिकेशन करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, दवाइयाँ टाइम पे लें और रेगुलर चेकअप कराएं, जिसमें कि पेट का CECT एब्डोमेन भी ज़रूरी है, कि ताकि अर्ली ऑनसेट अगर है कुछ जिसमें कोई सिम्टम ही नहीं आया, उसको टाइमली डिटेक्ट कर सके, बिकॉज आप लोग हाई रिस्क पे हो। यूजुअली अगर अनकंट्रोल डायबिटिक हैं तो आप तो साल में एक बार आपको कराना है, लेकिन आप कंट्रोल में चल रहे हैं तो 2-3 साल में एक बार करा सकते हैं। साथ में ट्यूमर मार्कर होते हैं CA 99.9, वो साथ में चेकअप करा सकते हैं साल में एक बार। अगर वो बढ़े हुए हैं तो हो सकता है आपको पैनक्रेटिक कैंसर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैनक्रेटिक गॉल ब्लैडर के कैंसर्स में बढ़ते हैं। तो एक सिंपल टेस्ट है ट्यूमर मार्कर, जिससे कि अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। पैनक्रियाटिक कैंसर क्यों होता है? जो भी रिस्क फैक्टर जो पैनक्रियाज को डैमेज करते हैं, क्योंकि कैंसर का जो सबसे पहला जो साइकिल स्टार्ट होता है वो सेल डैमेज से होता है। तो पैनक्रियाज में अगर बार बार डैमेज हो रहा है, वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, उसी रिपेयर एंड डैमेज मैकेनिज्म के साइकिल में चेंजेस होंगे तो वो इंजरी होगी, वो कैंसर का फॉर्मेशन ले सकता है। तो अल्कोहलिक को ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पैनक्रेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी कंडीशन पैनक्रियाज को डैमेज कर रही है वो पैनक्रेटिक कैंसर कर सकती हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, स्कैन कराना चाहिए। हो सके तो एब्स्टिनेंस इज़ अ बेस्ट रूल टू प्रिवेंट पैनक्रेटिक कैंसर। ऑनेस्टली अब मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है। मुझे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ आई कि सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और बिना वजह पैनिक भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर कंसल्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन है। गुड डिसीजन।